नमस्कार, मैं नीतू शर्मा और आप देख रहे हैं ऑन पोस्ट टीवी। आज हम मौजूद हैं रूपगढ़ में। आज हम आपको गैबी साहब के बारे में और गैबी साहब क्या थे, कौन थे, उसके बारे में आप सबको सारी जानकारी देंगे और पता करेंगे कि यहाँ पर उन्होंने जैसे जीवन समाधि ली थी उसके बारे में भी। और यहाँ पे जो महंत हैं कृष्णपुरी जी, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि गैबी साहब कौन थे। तो अब हम ऊपर चलते हैं और बाबा जी से भी जानते हैं गैबी साहब के बारे में और यहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं, यहाँ किस दिन ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। हम वो सारी चीज़ें जानेंगे। और जैसे एक जीवन समाधि ली थी गैबी साहब ने, जो महाराज जी थे उन्होंने, तो अब उनसे भी जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो अब हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। बाबा जी प्रणाम। तो अब हम, ये बाबा जी हैं, ये कृष्णपुरी इनका नाम है। और अभी हमें थोड़ा सा गैबी साहब के बारे में, जो पुजारी थे, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। गद्दी है जी। बाबा गैबी साहब दिन में कहीं भी रहते हैं, रात में ही विश्राम करते हैं। बाबा गैबी साहब की अखंड ज्योत जल रही है। यही बहुत प्राचीन है, प्राचीन समय से चली आ रही है। ये बाबा साहब के अस्त्र शस्त्र पड़े हुए हैं। बोलते रहो, बताते रहो बाबा जी। अब वो बाहर बताएंगे। अस्त्र है वैसे ही जैसे आप देख रहे हो, जो ये जोत जो जग रही है यहाँ पर, ये बहुत प्राचीन जोत है। और जैसे शंख है यहाँ पर, अलग अलग नाम वाले शंख हैं, इतने सारे, ये भी मतलब बहुत पुराने हैं। और यहाँ पे देखो ये अस्त्र शस्त्र और ये नाम की छाल, मतलब यहाँ पे काफी सारी जो चीजें है ना, वो बहुत पुरानी चीजें हैं। और अब हम थोड़ा सा और जानते हैं गैबी बाबा जी के बारे में और आप सबको भी बताते हैं। और एक और चीज़, ये जो खड़ाऊ आपको दिख रहे हैं, ये भी महाराज जी के ही है। अब हम आगे चलते हैं और जो यहाँ पर जो पुजारी हैं कृष्णपुरी जी, इनसे जानते हैं। तो अब हम आगे मंदिर में जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो हम आगे आ गए हैं। तो ये जो है बाबा गैबी साहब की प्राचीन धुनी है। ये तेल की जोत, तो मतलब इन्हीं की धुनी के लिए जलाई जाती है। अच्छा, ये भी अखंड जल रही है, अखंड ही जलती है ये भी। तो अब हम आगे मंदिर में जाते हैं और दर्शन करते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये सारा मंदिर है। और अब हम आगे चलते हैं और मंदिर के बारे में और जानते हैं। और गैबी साहब जो महाराज जी थे, उनके बारे में भी थोड़ा और जानते हैं। तो अब हम मंदिर में जा रहे हैं। ये हमारे बाबा गैबी साहब की समाधि है। ये जीवन समाधि है। हाँ, जीवन समाधि है। जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा दर्शन करने के लिए श्रद्धालु कब आते हैं? पूर्णमासी और 14 के दिन आते हैं। पूर्णमासी और 14 के दिन जी। तो मतलब हर गांव से लोग 14 के दिन, और कौन सा दिन बताया? 14 के दिन तो गांव वाले आते हैं, मतलब आसपास गांव के। अच्छा अच्छा, 6 गांव के आते हैं। और पूर्णमासी को इस गांव के 2 मारते हैं। अच्छा, पूर्णमासी को इस गांव के मारते हैं और बाकी 6 गांव के जो आते हैं ये 14 को आते हैं। 14 को आते हैं। और यहाँ पे दूध चढ़ाने की मानता है। दूध चढ़ाने की? हाँ, दूध थोड़ा सा इस बारे में बोलते बता हैं यहाँ दीजिए। पे। हाँ जी। जो भी हम गाय भैंस लेके आते हैं, सबसे पहले दूध बाबा साहब को चढ़ता है। अच्छा, और मतलब डांगर भैंस में किसी को भी तकलीफ होती है तो बाबा साहब में आके मन्नत मांगते हैं तो पूरी हो जाती है। किसी की भैंस गुम हो जाती है तो यहाँ पे आके गुड़ चढ़ाने का बोलेंगे तो भैंस मिल जाती है। कई सारी समस्या यहाँ ठीक हो जाती है। मतलब जैसे भैंसों से, जैसे पशुधन जो भी बीमारी या कुछ भी हो, वो सारी चीजें यहाँ के ठीक हो जाती जी हैं। हाँ जी। मतलब बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ की गैबी साहब की। तो जैसे मैंने एक चीज और सुनी थी गैबी साहब के बारे में, उन्होंने जो जीवन समाधि थी वो कई जगह पे ली थी, थोड़ा सा उस बारे में भी। बाबा साहब ने मतलब जीवन समाधि कई जगह लिए हैं। हरिद्वार में लिए हैं, नरवाना पे लिए हैं, किन्नर नाड़ा है गैबी नगर, वहाँ पे लिए हैं। ऐसे कई जगह समाधि ली हुई है।
काफी जगह मतलब जी, जीवन जी। समाधि ली है हाँ, उन्होंने। तो आपने जैसे अभी सुना कि गैबी साहब ने जीवन समाधि कई जगह पे ली थी, नरवाना में भी ली थी, हरिद्वार में भी ली थी, रूपगढ़ उनका सबसे पुराना स्थान था और सबसे पहला स्थान यही था। तो अब हम आगे जैसे यहाँ पर और भी महंत की समाधियाँ हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। ये और हमारे बाबा अर्जुन गिरी की समाधि है। किसकी है ये? अर्जुन गिरी है महाराज, उनकी अर्जुन समाधि गिरी, है। उनकी समाधि। ये भी जीवन समाधि है? जीवन में लिए हैं, तो मतलब उनकी शरीर छोड़ने के बाद समाधि। शरीर छोड़ने के बाद समाधि है। ये बाबा गैबी साहब की पूजा करते थे। अच्छा, यहीं पे मतलब पुजारी थे वो भी? जी 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 हाँ। अच्छा अच्छा। इनके बाद जो है पूर्णगिरि जी महाराज है, उनकी समाधि है। पूर्णगिरि जी वो भी यहाँ पर पुजारी थे? हाँ हाँ हाँ। वो भी सेवा करते करते बाबा साहब की समाधि लीन हो गए। ये अच्छा, उनकी समाधि है। यहाँ पे वो भी सेवा करते थे, सेवादार थे। और भी है यहाँ पे? इनके बाद में छोटू गिरी जी महाराज है, उनकी समाधि है। छोटू गिरी। जी। अच्छा, ये है उनकी समाधि, छोटू गिरी जी महाराज की। इनके बाद में मोहन गिरी जी महाराज आए, उन्होंने भी काफी सेवा की है डेरे पे। बहुत कुछ निर्माण किए मोहन गिरी जी महाराज डेरे के प्रति। मतलब इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। जी 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 हाँ। इन्होंने बाबा साहब की समाधि को अच्छे से बनाए। अच्छा, इन्होंने ही बनाई थी ये बाबा जी, साहब जी, की जी। समाधि अच्छे से? बाकी इनके साथ 2 महात्मा और थे, उनकी समाधि है ये। अच्छा। और पहले मोहन गिरी जी महाराज गौ माता रखे थे, गंगा नाम की। गंगा नाम की? हाँ, गंगा ये समाधि है उनकी। अच्छा, मतलब जो गौ माता थी उनकी भी समाधि बना हाँ जी, रखी हाँ है जी, ये? उनकी भी समाधि है ये। गंगा नाम था इस गौ जी का? हाँ, गंगा जी। इन्होंने पाल रखी थी, इन्होंने नाम रखा था इसका गंगा। अच्छा। एक आवाज मारते थे, कहीं भी रहे दौड़ के आते थे। मतलब जैसे आज का टाइम हमने देखा है कि गाय को ऐसे ही छोड़ रहे हैं जो बीमारी आ रखी है उससे, और उन्होंने अपनी गाय का नाम ही इतना अच्छा रखा था कि गंगा। ये हनुमान जी का मंदिर है। और अब हम आगे जाके देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और हमें और जैसे अभी हम लोगों को एक बात हमने सुनी थी कि यहाँ पर चंदन के पेड़ भी हैं, तो अब हम बाबा जी से उनके बारे में भी पूछते हैं। आप ही हो जाएगा अगर चाहेंगे तो। देख कितनी अच्छी जगह है वैसे। भैया भजन करने की सुंदर जगह है, बैठ कर साधना कर सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसे ये चीजें है ना, मतलब बहुत पुरानी है, अब देखने को मिलती भी नहीं है ये सारी चीजें। तो इसी को डेवलप करनी है, पुरानी चीजों को थोड़ा सा सुधारना है। नहीं, अच्छी बात है बाबा जी। अगर मतलब वही बात है, अगर अच्छी उससे करेंगे ना, अच्छे दिमाग से इससे भी जो जंगल दिख रहा है सब बाबा की जमीन है। 30 किले हैं, 30 किले में 28,000 सफेदे के पेड़ लगे हैं। अच्छा, 30 किलो? जी हाँ, सारे अपने ही है बाबा अच्छा, की ये जमीन बाबा जी के हैं ये हाँ, सारे? पूरे बाबा जी के। अच्छा, मतलब काफी जगह दे रखी है वैसे तो। ये जोड़ भी बाबा जी का ही है। ये भी जो डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। तो तुलसी चौरा कहते हैं। तुलसी क्या कहते हैं? तुलसी चौरा। तुलसी चौरा। अच्छा। और ये जो है काली माता का मंदिर है, इसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। अच्छा, ये अभी बना नहीं है, मतलब हाँ, मूर्ति बनेगा? स्थापित करने बाकी है इनमें। अच्छा, मूर्ति स्थापना रहती है अभी। बेटा पट खोल दे माता जी वाला भी। अरे ऐसी खोल दे। ये दुर्गा जी का मंदिर है। अभी जैसे नवरात्र आएंगे तो यहाँ पे काफी भीड़ लगती होगी हाँ दुर्गा जी, जी के भीड़ दिन तो। होती है यहाँ पे। भीड़ भी होती है, अखंड पाठ भी होता है। अखंड पाठ भी करवाए जी जाते हाँ, हैं? दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। दुर्गा सरस्वती का? दुर्गा सप्तशती। अच्छा, सप्तशती। जी हाँ। अच्छा, ये भोलेनाथ की मंदिर है। शंभू का परिवार। ये भी खाटू श्याम का मंदिर नया निर्माण हो रहा है। ये मतलब आप बनवा रहे हो? हाँ, गांव के लोग, गांव के लोग हैं, मिलजुल के बना रहे हैं। हाँ जी। तो भीतर टाइल लगने बाकी रह गए हैं। ये बाकी निर्माण बाहर का कार्य काम अभी पूरे चल रहा है यहाँ का। जी। ये हमारे गौ माता हैं, गौ माता भी रखे हैं। इनकी सेवा बाड़ी आप ही करते हो? हाँ, हम भी करते हैं। नवली के 2-3 बच्चे आ जाते हैं, सेवा करते हैं।
तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर मतलब गऊ आज के टाइम में सब लोग गऊओं को छोड़ रहे हैं, लेकिन खुद बाबा जी भी इनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कान्हा ने भी तो गऊओं की सेवा की थी। और आज का टाइम ऐसा आ रखा है कि गऊओं को ही छोड़ रहे हैं, गऊ माता को मतलब घर से बेघर कर रहे हैं। तो उन सबसे भी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल की तरफ से भी कि गऊ माता को ऐसे न छोड़ें। अगर उन्हें बीमारी है तो आप उनकी बीमारी का इलाज कराएं। अब हम आ गए हैं चंदन के पेड़ देखने के लिए, तो अब हम देखने जा रहे हैं चंदन के पेड़। चंदन के पेड़ है, ये देखो चंदन के पेड़। बाबा जी कितने पेड़ लगे हैं यहाँ पे? ये लगभग 100 पेड़ हैं यहाँ पे। यहाँ पे 100 पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा, और इनकी जैसे देखभाल आप ही करते हो? हाँ, हम ही करते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। ये 6-7 साल के बाद में खुशबू आना शुरू हो जाएंगे। अभी तक मतलब खुशबू स्टार्ट नहीं हुई है ना पेड़ों में? ये सब चंदन की हैं। ये सारे इनके पेड़ साथ चंदन में के। फ्रांस के पेड़ लगते हैं तो इनको ऊर्जा देते हैं। अच्छा, ये वाले जो पेड़ लगते हैं ये फूलों के है ना ये पेड़? हाँ, फूल के नहीं, ये फ्रांस के हैं। ये ऊर्जा देते हैं चंदन को। अच्छा, ये ऊर्जा देते हैं चंदन को। मतलब अगर ये पेड़ ना लगे हो तो चंदन का पेड़ हो नहीं तो नहीं हो सकता? सकता। एक फ्रांस के, दूसरा मेहंदी के, ये दोनों इनको भोजन प्राप्त करवाते हैं। मेहंदी के भी? हाँ, ये अच्छा, पूरे पेड़ लगे हैं। ये सारे चंदन के पेड़ हैं। ये अब जो चंदन वाटिका है ना, हरियाणा में मैंने कहीं नहीं सुनी कि चंदन वाटिका भी है। मैंने रूपगढ़ में पहली बार ऐसा सुना है कि चंदन वाटिका है यहाँ पे। और यहाँ पे कम से कम 100 पेड़ बाबा जी बता रहे हैं और उनकी देखभाल बाबा जी करते हैं। और यहाँ पर 100 पेड़ लगाए गए हैं चंदन के, जो कि हरियाणा में तो देखने को मैंने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है कि यहाँ पर चंदन के पेड़ भी हैं। ये सारे मतलब सब चंदन के पेड़ हैं, ये लास्ट तक पूरे 100 पेड़ हैं यहाँ पर चंदन के। चंदन वाटिका यहाँ पर बोली जाती है। और जहाँ पर भी देखोगे इनके साथ मेहंदी के पेड़ और फ्रांस वाले पेड़ वो लगे दिखेंगे, क्योंकि वो इन पेड़ों को ऊर्जा देते हैं और उन्हीं से ये पेड़ होते हैं। अदरवाइज पेड़ नहीं होता अगर ये 2 पेड़ ना लगे हो तो उनके साथ में। तो अब हम चलते हैं घर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।